अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल एस्टीमेट के बारे में कि डिटेल एस्टीमेट से जो कंसर्न टर्मिनोलॉजी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है आइटम्स ऑफ वर्क। आइटम्स ऑफ वर्क से क्या मुराद हैं? आइटम्स ऑफ वर्क से मुराद ये हैं कि हमारे पास डिफरेंट नेचर के काम होते हैं, लाइक एक्सकेवेशन होते हैं, पीसीसी होते हैं और इस तरह प्लास्टर वर्क होता है, डीबीसी होता है, ब्रेक वर्क होता है। ये डिफरेंट नेचर के काम होते हैं हमारे पास। तो इसके जो मेथड ऑफ मेजरमेंट हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अगर हमारे पास पतले काम होते हैं लाइक डीबीसी होता है, वाइट वाशिंग होता है, प्लास्टिक वर्क होते हैं, तो इसको हम एसएफटी में लेते हैं। और बाकी जो मोटे मोटे काम है, एक्सकेवेशन है, ब्रेक वर्क है, तो इसको हम सीएफटी में मेजर करते हैं। सेकंड जो पॉइंट होता है मेथड ऑफ राइटिंग मेजरमेंट। अगर काम का नेचर डिफरेंट है तो इसकी जो मेथड ऑफ मेजरमेंट है वो भी डिफरेंट होगा। जो पतले काम होते हैं हमारे पास लाइक प्लास्टर होते हैं, वाइट वाशिंग होते हैं और डीबीसी, इसको हम एसएफटी में मेजर करती हैं। बाकी जो मोटे मोटे काम हैं तो उसको हम सीएफटी में लेते हैं। तो अगर काम का नेचर चेंज होता है तो उसका मेथड ऑफ राइटिंग मेजरमेंट ये भी चेंज होगा। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है मेथड ऑफ डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट के मुख्तलिफ तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होता है, सेंट्रल लाइन मेथड होता है और क्रॉसिंग मेथड होता है। और हर एक जो मेथड है उसका जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है दूसरे से। फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है हमारे पास वो है डेटा रिक्वायर्ड बाय एस्टीमेट। जब हम एस्टीमेट लगाते हैं किसी प्लान का तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डेटा होता है ड्राइंग में प्लान होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन और एलिवेशन, और इसके साथ साथ हमारे पास स्पेसिफिकेशन और रेट ये रिक्वायर्ड होता है। फर्स्ट करो ये हमारे पास एक प्लान है और इसका मैं डिटेल एस्टीमेट निकालना चाहता हूँ, तो कैसे मैं करूँगा? और इसके लिए जो डिफरेंट मेथड इसके लिए यूज़ होती हैं लाइक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड और क्रॉसिंग मेथड। फर्ज करो मैं इसका डिटेल एस्टीमेट निकालना चाहता हूँ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। तो ये जो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड है इसका दूसरा नाम है आउट टू आउट एंड एंड टू एंड मेथड। इसको आउट टू आउट एंड एंड टू एंड मेथड भी कहा जाता है। इसमें हम करते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्प्लिट द वॉल्स इनटू लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल। ये जो प्लान है इसके जितने भी वॉल हैं सबसे पहले हम इसके वॉल डिवाइड करेंगे टू कैटेगरीज में, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। नॉर्मली जो होता है इसमें हॉरिजॉन्टल वॉल इज़ लॉन्ग वॉल एंड वर्टिकल वॉल इज़ शॉर्ट वॉल। ये जो हॉरिजॉन्टल वॉल होती हैं दिस वन एंड दिस वन, इसको लॉन्ग वॉल कंसीडर किया जाता है। और ये जो वर्टिकल वॉल है ये वाला और ये, इसको वर्टिकल शॉर्ट वॉल कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसको लॉन्ग वॉल भी कह सकती हूँ और ये जो हॉरिजॉन्टल वॉल है इसको शॉर्ट वॉल भी कह सकती हूँ। इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन नॉर्मली जो अक्सर बुक्स होते हैं उसमें ये होता है कि जो हॉरिजॉन्टल वॉल होती हैं ये वाला, इसको लॉन्ग वॉल कंसिडर किया जाता है और ये जो वर्टिकल वॉल है इसको शॉर्ट वॉल कंसिडर किया जाता है। अब इसकी जो थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं कि लॉन्ग वॉल में क्या होता है। लॉन्ग वॉल में जब हम डायमेंशन लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं तो आउट टू आउट लेंगे। और उसकर ये हमारे पास लॉन्ग वॉल है दो, तो इसका जब हम मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, यानी आउट टू आउट लेंगे। और शॉर्ट वॉल में हम मेजरमेंट लेंगे एंड टू एंड। ये हमारे पास शॉर्ट वॉल है तो इसका मेजरमेंट जब हम लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे। सेकंड जो पॉइंट होता है लेंथ इंक्रीज टू डाउनवर्ड। लॉन्ग वॉल का जो लेंथ है वो डाउन टूवर्ड डाउन इंक्रीज होगा, यानी जब हम सुपर स्ट्रक्चर से पीसीसी की तरफ जाते हैं तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा स्टेप बाय स्टेप। और शॉर्ट वॉल में क्या होगा? शॉर्ट वॉल में ये डिक्रीज होगा लेंथ। थर्ड जो पॉइंट है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, जब हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे L + B - T। और शॉर्ट वॉल के लिए लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू L - B - T। ये वाला फार्मूला हम इसके लिए यूज़ करेंगे। अब आते हैं पॉसिबिलिटीज़ की तरफ। अगर हमारे पास प्लान है और उसमें डिफरेंट वॉल हैं तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है
वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़। नंबर फर्स्ट, ये वाल या लॉन्ग वाल होगा, या शॉर्ट वाल होगा, या न्यूट्रल वाल होगा। सबसे पहले हम आते हैं लॉन्ग वाल की तरफ। फर्ज करो ये हमारे पास एक वाल है, इसका ये सिरा भी फ्री है और ये वाला जो सिरा है ये भी फ्री है। तो अगर ऐसा वाल जिसका दोनों सिरे फ्री हों तो इसको हम लॉन्ग वाल कंसिडर करेंगे। और इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल इज इक्वल टू एल प्लस बी माइनस टी। ये वाला फार्मूला हम इसके लेंथ निकालने के लिए यूज़ करेंगे। जो डिफरेंट स्टेप के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसके लेंथ फाइंड करने के लिए, तो वो ये वाला फार्मूला है। सेकंड आते हैं शॉर्ट वाल कौन सा वाला होगा। और उसको ये हमारे पास वाल है और इसका ये वाला जो सिरा है ये भी पेक्स है और ये सिरा भी पेक्स है। तो ऐसा वाल जिसके दोनों एंड्स पेक्स हों तो ऐसे वाल को हम शॉर्ट वाल कंसिडर करेंगे। और इसके लेंथ के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है एल माइनस एन टू बी माइनस टी, ये वाला फार्मूला हम इसके लेंथ निकाल के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। फर्ज करो ये हमारे पास एच वाल है, तो इसमें ये जो वाल है ये इसका लेंथ हमारे पास सेम है, ये वर्टिकल वाल है, तो इसको हमने वाल 1 कंसीडर किया। और ये जो वाल है इसको हमने वाल 2 का नाम दे दिया। अब ये जो वाल 1 है इसके देखिए हर एक वाल का जो एंड है, इस वाल के दोनों एंड फ्री हैं और इसके भी दोनों फ्री हैं, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, लॉन्ग वाल। देखिए ऊपर दोनों एंड फ्री है तो इसको हम कंसीडर करेंगे लॉन्ग वाल। और ये जो वाल है वाल नंबर 2, इसकी दोनों एंड फिक्स हैं तो इसको हम शॉर्ट वाल कंसीडर करेंगे। अब आते हैं न्यूट्रल वाल, ये कौन सा वाला वाल होगा। फर्स्ट करो ये हमारे पास एक वाल है जिसका ये वाला सिरा 1 एंड फ्री एंड अदर इज फिक्स, तो ऐसे वाल को हम न्यूट्रल वाल कहेंगे। ओके, और इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता, इसका जो लेंथ है वो थ्रू आउट सेम रहेगा। फर्ज करो ये हमारे पास टी वाल है और इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल वाल है, हॉरिजॉन्टल इसके दोनों एंड फ्री हैं तो इसको हम लॉन्ग वाल कंसिडर करेंगे, यानी लॉन्ग वाल का नाम हम देंगे। और ये जो वाल है वर्टिकल, इसका एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है, तो इसको हम न्यूट्रल वाल की कैटेगरी में डालेंगे। और इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता, इसका लेंथ थ्रू आउट सेम होगा। सर्कुलर वाल, ये हमारे पास इसका जो लेंथ है ये भी थ्रू आउट सेम रहेगा, लेंथ इसका कांस्टेंट होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ये था आज की लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड। आज के लिए इतना ही। See you in next lecture।